गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। ओके, इनकलाब जिंदाबाद। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम। ठीक ठीक। अरे इतना कमेंट्स। ठीक है, रुक दो, इनको रुक दो। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन पर बात हो जाए। हाँ सर, क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। एज का क्वेश्चन समझ में आ गया। कितना टाइप है सर? 15, 19, 20, 15 से 20 के बीच में है। अच्छा ठीक, तुम लोग का समझ में आ गया ना? ठीक है, आज टाइप 7 स्टार्ट करना है। टाइप 7 है ये। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन। 8 वर्ष पूर्व सनोज की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष पूर्व, तो माइनस में 8 है। सनोज यानी एस अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। तो पिता 4 गुनी, तो पहले हम पुत्र को लिख देते हैं, यानी कि पुत्र, इधर पिता, तो पिता 1 गुना तो पुत्र 4, पुत्र 1 गुना तो पिता 4 गुना। फिर 8 वर्ष बाद सनोज की आयु पुत्र की आयु के दुगनी हो जाती है। 8 वर्ष बाद, तो प्लस 8 कर देंगे, 2 गुनी, तो पुत्र होगा 1 और पिताजी हो जाएंगे 2। यदि दोनों का रेशियो अंतर समान है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग नहीं होगा तो नीचे वाला से ऊपर गुना, ऊपर वाला से नीचे गुना, घटा कर देते हैं, पता है ना। तो 2, ये तो समान नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा, इसका तो अलग हो जाएगा। 2 में से 1 घट गया तो यानी कि 1 होगा। 3, 4 में से 1 घट गया तो 3 हो गया। अच्छा, इधर पुत्र लिख दिया, इधर पुत्र जी हो गए, इधर पिताजी हो गए। ठीक, तो माइनस में 8 है, ये प्लस में 8 है। तो यहाँ से 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा, और यहाँ 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 बन जाएगा। इसका अंतर देखेंगे, 6 और 4 का अंतर 2, और 3, 1 का अंतर 2, यानी कि बराबर है, यानी 2 दे दिए यहाँ पर, और ये दोनों को जोड़ेंगे। 8 और 8 कितना होता है? तो 16 है। तो 2 एकम 2 और 2 8 16 है। तो यहाँ लिखेंगे, हम गुना कर देंगे कितना से? तो 8 से। 8 3 के 24, और यहाँ पर भी गुना कर देंगे 8 से, यानी कि 8 6 48 है। इसमें से 8 घटेगा, क्यों? क्योंकि 8 साल बाद का आयु है ये, और वर्तमान में जाने के लिए 8 साल हम घटा देंगे। तो 24 में से 8 घट गया, 16 है वर्ष। इसमें से भी 8 साल घटा देंगे, यानी 40 वर्ष। ठीक, 2 नंबर। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु को 3 गुनी थी। तो एक पहले हम पुत्र लिखेंगे, यानी शॉर्टकट में लिखे ए सन, और एफ माने फादर। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद इनकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष बाद 2 गुनी, सॉरी गलती हो जाएगा ना। पिताजी 3 गुना होंगे कि पुत्र 3 गुना होगा? पिताजी 3 गुना होंगे। पिताजी बड़ा होते हैं कि पुत्र बड़ा होता है? पिताजी, तो यहाँ पुत्र होगा 1 और पिताजी होंगे 3। यदि 2 गुना कह रहा है तो पुत्र होगा 1 और पिताजी होंगे 2। इसका अंतर देखेंगे हम, बराबर नहीं है तो 2 में से 1 घटाकर यहाँ हम 1 से गुना करेंगे, यहाँ 3 में से 1 घटाकर 2 से गुना करेंगे, और फिर यहाँ लिख देंगे हम पुत्र और फादर, यानी कि 10 माइनस में और 10 प्लस में। तो ये हो जाएगा 1:3, और ये होगा 2:4। इसका अंतर होगा 4 में से 3 घटा 1, 2 में से 1 घटा 1, 1, और 1 में 10 दूनी की 20। हम नीचे से भी निकाल सकते हैं और ऊपर से भी निकाल सकते हैं। तो 2 से, तो 20 दूनी की 40, 20 से गुना करेंगे यहाँ पर तो 20 दूनी की 40, यहाँ होगा 20 से गुना करेंगे तो 40 दूनी की 20 चौका 80। लेकिन ये क्या है? 10 साल बाद का है।
हमको वर्तमान चाहिए तो 10 साल इसमें से घटा देंगे तो ये होगा 30 वर्ष। यहाँ से 10 ये होगा 70 वर्ष आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन, हाँ समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? पुत्र का कहेगा एक 3 गुना है, पिता जो है पुत्र से 3 गुना है तो एक पुत्र का और पिता 3 हो गए। ये 10 वर्ष पूर्व का है तो 10 घटा देंगे, -10, माइनस का मतलब कि पूर्व और प्लस मतलब कि बाद। 10 वर्ष बाद इनकी आयु दोगुनी हो जाती है तो 2 पिताजी हो जाएंगे, एक पुत्र होगा और बाकी सब निकाल देंगे। दोनों में अंतर करके 1 और 3 2 आ गया, बाकी सब तो जान ही रहे हो। चलो ये 3 बना कर लाना और ये 4 भी बना लेना, बन जाएगा ना? ठीक है, बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम, सर दिख नहीं रहा है, लिख दे। चलिए, राम और श्याम ऊपर लिख दे, यहाँ पर लिखा है राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है तथा दोनों का अंतर 12 वर्ष है, तथा दोनों का अंतर 12 वर्ष है। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताना है। कम, अब ठीक है ना, दिख रहा है? ठीक है। यहाँ थोड़ा सा क्या हो गया था ना कि कलर ब्लू हो गया है, इस वजह से शायद दिख नहीं रहा था, उसलिए ऊपर लिख दिए। ठीक, तुम लोग को तो दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए टाइप 8, राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 इतना है, तो राम और श्याम 4:5। फिर बोल रहा है तथा दोनों का अंतर 12 वर्ष है। देखिए अंतर जो होता है हमेशा समान रहेगा, यानी कि आप 5 साल बाद कहिए चाहे 10 साल बाद कहिए, यदि अंतर जो 12 दिया है ना, 12 वर्ष तो अंतर है, तो ये हमेशा अंतर, दोनों का अंतर क्या रहेगा? बराबर रहेगा। जैसे कि बच्चा में भी, जैसे कि कोई 12 साल बड़ा है तो हमेशा 12 साल बड़ा रहेगा। नहीं, बच्चा में 12 साल बड़ा है, जवानी में गया तो 12 साल का अंतर रहेगा, बूढ़ा हो गया तो 12 साल का ही अंतर रहेगा। यानी कि अंतर हमेशा क्या होता है? समान होता है। तो वही कहता, वर्तमान में भी, भूत में भी, भविष्य में भी तो अंतर समान होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि दोनों का अंतर 12 वर्ष है, तो दोनों का अंतर यानी सीधे लिख देते हैं अंतर 12 वर्ष। तो ये दोनों का अंतर कर दिए, 5 में 1 तो 1 कम 1, 1 में कितना? 12 है। तो इसका वर्तमान पूछ रहा है तो 12 से गुना करेंगे, इसमें भी 12 से। आयु पूछ रहा है तो 12 से गुना कर देंगे। बात में बच्चों के 48 है, बच्चों के 48 वर्ष है। यहाँ पर भी 12 5 60 है, 60 वर्ष। चलो पहला क्वेश्चन। 2 नंबर में बोल रहा है कि संजना ये तो दिख रहा है ना, बोलो देखकर। हाँ दिख रहा है सर, चलो ठीक है। संजना तथा सुमित की आयु का अनुपात 6:13 है। यदि दोनों में आयु का अंतर 21 वर्ष हो तो प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या होगी? तो संजना के लिए S और फिर सुमित के लिए SU। आयु का अनुपात 6:13 है। यदि दोनों में आयु का अंतर 21 वर्ष है, अंतर हमेशा अंतर जो है 21 वर्ष है, तो घटा देंगे यहाँ से। तो 7 6 13 यानी 7 में कितना है? तो 12 है, तो यहाँ से निकाल देंगे हम। यहाँ 12 से गुना करेंगे और यहाँ पर भी 12 से गुना, 12 6 72, 12 से गुना, एक ही, सॉरी गलती हो गया। फिर से ये 7 है ना, यहाँ 12 21 है ना, इनका अंतर 21 है, तो 7 कम 7 और 70 का 21, 1 का रेशियो 3 आ गया। तो यहाँ दे दिया है 6 में 3 से गुना करेंगे, यहाँ दे दिया है 3 से गुना, यानी कि 6 में 3 से 36 18 वर्ष है। यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो होगा 39 वर्ष है। अच्छा, फिर 3 नंबर,
3 और 4 बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 हम बना देते, 4 बना दें, चलो ठीक है। 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी? यानी कि 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि आयु का अंतर कितना दे दिया है? 5। बड़ा है मतलब कि अंतर दिया है, 5 अंतर है इनका। तो 4 नंबर क्वेश्चन। 3 होमवर्क है, 3 बना कर लाना, कल मिलवाएंगे। 2 विद्यार्थी हैं जिनका ए और बी ले लीजिए। यहाँ पर A अनुपात B हो गया, इनकी दे दिया है 3:2। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी अंतर दे दिया है। अंतर कितना है? 5 वर्ष। तो अंतर यानी दोनों का अंतर 1 आ गया, 1 में आ गया 5। तो यहाँ से 5 3 15 वर्ष है, और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी की 10 वर्ष है। चलिए, कोई दिक्कत है नहीं? हाँ, इसी टाइप से सारा बनेगा, इसी टाइप से सारा बनेगा। चलिए, सब पढ़ने से नौकरी हो जाएगा। अरे भाई पढ़ो तो पहले आप। एक कहानी याद आ गया, इसी पे कहानी है। एक बार की बात है, एक प्योर भक्त था शंकर भगवान का फोटो लगाकर खूब पूजा पाठ करता था, बहुत दिन से करता था। माता पार्वती जी प्रसन्न हो गई इनकी भक्ति देखकर, और इन्होंने शंकर जी से बोली कि आप इस भक्त को दर्शन क्यों नहीं देते? ये काफ़ी दिन से देख रहे हैं आपका पूजा पाठ कर रहा है। तो माता पार्वती जी के कहने पर शंकर जी ने फोटो से फाड़ कर प्रकट हुए और उससे बोले कि ए बकलोल, नौकरी तो बाद में मिलेगी, पहले फॉर्म तो भर। वो फॉर्म ही नहीं भर रहा था तो उसको नौकरी कहाँ से मिलेगा? पहले फॉर्म तो भर। तो वही बात तुम लोग मत करो अभी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 भी बना लेना। रवि तथा सुमित की आयु का अनुपात 17:11 है। 17:11 है। यदि सुमित रवि से 18 वर्ष छोटा है तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताना है, सेम बनेगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे रवि को, रवि और लिखा है सुमित। तो रवि और सुमित आयु का अनुपात 17:11 है। अंतर दे दिया है, अंतर कितना का दे दिया? 18 वर्ष छोटा है, यानी कि अंतर 18 आ गया। दोनों को हम निकालेंगे तो 6 आ गया। 6 में 18, 6 में कम 6, 6 3 18, 1 में कितना? 3। यहाँ से निकालेंगे, यहाँ 3 से गुना कर देंगे, 17 3 51 वर्ष, और यहाँ पर भी 3 से गुना कर देंगे, 11 3 33 वर्ष। चलो, कोई दिक्कत? नेक्स्ट टाइप 9। ए तथा बी की आयु का अनुपात 16:13 है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अंतर 15 वर्ष था। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। यानी कि ये ए है और ये बी है, इनकी आयु का अनुपात 16:13 है। 5 वर्ष पूर्व लिखा है, उनकी आयु का अंतर दे दिया है, 15 वर्ष है, तथा प्रत्येक का वर्तमान आयु बताना है। वर्तमान आयु बताइए क्या होगा? तो देखिए, यहाँ दिया है ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे दिया है? तो 16:13 दिया है। 16:13 है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु की अंतर 15 वर्ष है। देखिए, 5 वर्ष पूर्व आयु का अंतर और वर्तमान का अंतर समान रहेगा। जितना अंतर 5 साल पहले का है उतना ही अंतर वर्तमान में रहेगा। क्यों? तो जो वर्तमान में 5 साल बड़ा है वह भूत में भी 5 साल बड़ा होगा, भविष्य में भी 5 साल बड़ा होगा। अंतर 16 5 3 कितना दे रहा है? इसका अंतर दिया 15 दे रखा है, तो 15 है। तो 1 5 1 3 कम 3 3 5 15 है। 1 में कितना? 5 से गुना, 16 5 80 वर्ष। इसका भी निकाल दें, 5 से गुना, 13 5 65 वर्ष। देखिए तो इनका अंतर आ रहा है कि ना? 15 का, 15 वर्ष का अंतर है ना दोनों में। कभी भी अंतर क्या रहेगा? समान रहेगा। अच्छा, इसलिए दूसरा क्वेश्चन,
एम तथा एन की आयु का अनुपात 7:3 है। देखिए ये एम हो गया और ये एन हो गया और ये 7:3 हो गया। 8 वर्ष पूर्व लिख रहा है, आयु का अंतर 16 वर्ष है। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए, वर्तमान आयु बताइए, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए एम 2 नंबर है और एन आयु का 7:3 है, 7:3 है। 8 वर्ष पूर्व 16 अंतर 16 वर्ष का होगा। तो जो अंतर वर्तमान में है वह भी भूत में रहेगा, वो भी भविष्य में रहेगा, यानी कि अंतर हमेशा समान रहता है। शुरू में ही बोल दिया है। तो अंतर 7 में 21 यानी कि 4 3 7 4 का अंतर कितना दिया है, 16 दे दिया है। अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 16 का, तो 16 है। 4 कम 4, 4 चौका 16, एक में कितना, तो यहाँ 4 से गुना करेंगे, ये 4 से गुना करेंगे। 7 के 28 और यहाँ 4 आई 12 वर्ष। ये 12 वर्ष का, ये 12 वर्ष का, ये 28 वर्ष का आंसर हो गया। नोट कर लो, 1 मिनट का समय दिया है। श्रेष्ठ बनने से अच्छा है कि उत्तम बनिए। श्रेष्ठ का अर्थ होता है दूसरे से ज्ञान अधिक प्राप्त करना, और उत्तम का अर्थ होता है जितना प्राप्त करने योग्य है उतना प्राप्त करना। तो इसलिए श्रेष्ठ से अच्छा उत्तम है, उत्तम बनिए। नहीं, ना किसी से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए और ना ही कम। हो गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसको बना लेना, आप लोग बना लीजिएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप 10 है, टाइप 10 है। टाइप 10 में आकाश तथा विकास की आयु का अनुपात 15 इतना है। आकाश है ए और दे रखा है विकास भी, आयु का अनुपात है 15:8 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर इतना है। देखिए 4 वर्ष बाद चाहे 4 साल पहले जो आयु का अंतर है हमेशा वही रहेगा, यानी कि अंतर दे दिया है, ये क्या टिपा गया, जो अंतर है, अंतर कितना का है, 21 का, ये हमेशा 21 का ही अंतर रहेगा। अंतर करेंगे 8 7 15 7 21 है, 7 कम 7 70 का 21, एक में 3 है। जैसे हम लिख सकते हैं 3 से गुना, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3 से गुना। 15 तिया 45 वर्ष है, 15 तिया 45 वर्ष, यहाँ से 8 के 24 वर्ष है। ठीक है। अच्छा, 2 नंबर क्वेश्चन, जगदीश तथा विशाल की आयु का अनुपात 9:11 है। जगदीश है यानी कि जे 2 नंबर, जगदीश और विशाल यानी भी की आयु का अनुपात 9:11 है। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर 12 वर्ष हो जाएगा, यानी अंतर दे दिया है इसका अंतर कितना दिया है, 12 वर्ष दे दिया है। तो कभी भी जयेश और विशाल का अंतर 12 वर्ष का ही रहेगा। वर्तमान आयु बताइए, इसका अंतर करेंगे 9 व 2 11, 2 और 12 है, 2 कम 2, 2 6 के 12, यहाँ से गुना 6 से 6 9 54 वर्ष, यहाँ से 6 से गुना 11 6 66 है, इतना वर्ष आंसर। ये दोनों बना लेना, ये दोनों आप लोग का होमवर्क है, ठीक, ये दोनों होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा तथा रीमा की 5 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 13:17 था। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 16 है, 16 वर्ष है। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। सर ये कम दिख रहा है, ये भी कम दिख रहा है, ठीक, हम देखते हैं थोड़ा, तो रुक जाओ। नहीं ठीक तो है, ठीक दिख रहा है। चलो, बदमाश हो तुम लोग, केवल बदमाशी मत करो। टाइप 11,
सीमा तथा रीमा की 5 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात। सीमा एस, रीमा आर। आयु का अनुपात 5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 13:17 था। वर्तमान में इनकी आयु का अंतर 16 वर्ष है, तो प्रत्येक का बताइए। अंतर कितना दे दिया है? 16 वर्ष। तो 4 और 3 7, 4 नहीं 16 है। 4 कम 4, 4 चौके 16, यहाँ से 4, यहाँ से 4, 4 चौका 52 वर्ष। यहाँ 17 17 चौका 68, 68 वर्ष आंसर, 68 वर्ष। रंजन तथा रंजन और वैसे ये गलती हो गई, ये नहीं होगा। रंजन तथा राखी की 8 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 12:5 था, तो लिख दीजिए। दो नंबर रंजन और राखी 12:5 था, तो 8 वर्ष के बाद इनकी अंतर देखिए कितना दे दिया है। आयु का अंतर इनका 21 वर्ष है। अंतर कितना दिया है? 21 वर्ष। बस अंतर कर दीजिए। 8 साल बाद भी इनका यही अंतर रहेगा, 20 साल बाद भी यही अंतर रहेगा। जब अंतर 21 साल दे दिया है तो 5 साल पहले हो चाहे 5 साल बाद हो, चाहे 8 साल पहले हो या 8 साल बाद हो, आयु का अंतर हमेशा 21 है तो 21 ही रहेगा। तो 5 और 21, 7 कम 7, 7 का 21, 1 में 3, यहाँ से निकाल देंगे हम, यानी कि 3 से गुना और यहाँ 5 से गुना, तो 12 3 36 वर्ष वर्तमान आयु हो गया ये। और ये भी हो जाएगा आपका 5 5 25 वर्ष, ये वर्तमान आयु आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। चलो हो गया, आंसर हो गया। एक लड़का लिख रहा है, कुछ भी नहीं है जिंदगी, जिंदगी हाथ का खिलौना है, चाहे इसे हम जिंदगी गॉड बना दें और चाहे हम उलट कर इसे डॉग बना दें। वाह बहुत बढ़िया लिखा है। एक मेरा भी सुन लो तू। दुनिया में गॉड पूजा जाता है और जो तुम उलट कर बनाए हो डॉग वह भोंका जाता है। ठीक, इसी में तू रह जाएगा। पढ़ाई देख, बहुत बढ़िया बढ़िया कवि बन रहा है तू। यहाँ से बाबू 3 नंबर क्वेश्चन। सुमन तथा आलोक की 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 17:14 था। वर्तमान में सुमन आलोक से 9 वर्ष बड़ा है। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। आसान है। सुमन 3 नंबर ए से, फिर लिख रहा है आलोक ए 10 वर्ष पूर्व तो -10 है। आयु का अनुपात 17:14 है। था है नहीं था। वर्तमान में सुमन आलोक से 9 वर्ष बड़ा है। अंतर दे दिया है 9 वर्ष, अंतर 9 वर्ष। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। अंतर कर दीजिए यहाँ से, तो 4 14 3 17, 3 का अंतर तो 9, तो 1 में कितना, तो 1 में 3, तो यहाँ से निकाल दीजिए। इसको हटा देते हैं, 3 से गुना कर दे तो इसको, यह 10 लिख दिए थे माइनस में, वो नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। 3 14 3 42 वर्ष, और यहाँ से 17 3 51 51 वर्ष। तो चलो ये 4 नंबर क्वेश्चन बना लेना, होमवर्क है, बना कर ले आना। ये अनुपात में है। 13 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 16:9 था। ये अनुपात में है, 16:9 है, ये अनुपात में है। ठीक, बना लेना। चलो हो गया। ये कल चलेगा 12 और 13 और 13 तक।
13 तक कल हम लोग देखेंगे। ठीक, तुम लोग केवल बहुत कमेंट्स करते हो, ठीक ना, बहुत ज़्यादा। एक बात याद रखना, वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि तुमको दोबारा खड़ा होने के लिए वक्त देगा। वक्त बहुत घमंडी होता है। वक्त कहता है कि आज तू हमको बर्बाद कर दे, मैं तुमको कल बर्बाद कर दूंगा। चैलेंज लगा कर बोलता है। समय है, बढ़िया से पढ़ लो, कल से कमेंट्स बंद कर देना। ठीक, जय हिंद।